हमारे जीवन में जब भी खराब समय आता है तो हम अक्सर उस खराब समय को या उस टाइम को कोसते हुए रहते हैं, लेकिन कभी ये नहीं सोचते कि उस समय हमारे पास में कई बार भगवान कई मौके देते हैं और वो हमारे दिमाग से या हमारे नज़रों के सामने से ही निकल जाते हैं। इसलिए ध्यान रखें, इस समय में भी आपको बीच बीच में कई बार बहुत ही अच्छे अच्छे मौके आपके सामने आते हैं। आइए इस कहानी से जानते हैं। एक बार किसी गांव में किसान अपने खेत में हल चला रहा था। जब किसान अपने खेत को जोत रहा था, हल चला रहा था, तो अचानक ही उसके जमीन में से उसके सामने एक मोटा सा पत्थर आया। उसने उस पत्थर को हाथ में उठा के साफ करके देखा तो वो पत्थर चमक रहा था। अब उसको तो जानकारी नहीं थी कि ये पत्थर क्या है। उसने देखा ये तो बहुत अच्छा चमकीला पत्थर है। उसने क्या किया, उस पत्थर को साफ करके बेल के गले में उस पत्थर को बेल के गले में बांध दिया और वापस अपने कार्य के अंदर लग गया। थोड़े दिन बीते, एक व्यक्ति गांव में घूमता घूमता उसके खेतों की तरफ से जा रहा था, तो उसने उसके बेल के गले में वो चमकीला पत्थर लटका हुआ देखा। वह किसान से पूछने लगा कि आपने बेल के गले में ये क्या लटका रखा? तो उसने बोला, कुछ भी नहीं, जब मैं खेत में जुताई कर रहा था तो ये मिट्टी में से ये एक पत्थर निकला, तो ये मुझे अच्छा लगा, इसलिए मैंने मेरे बेल के गले में बांध दिया। उस आदमी ने कहा कि ये पत्थर तो मुझे भी अच्छा लग रहा है, क्या तुम इसको मुझे बेचोगे? तो उसने बोला कि नहीं, ये तो मेरे बेल के गले के लिए अच्छा लग रहा है, इसे तो मेरे बेल के गले में ही रहने दो। तो उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है, मैं इसके 100 रुपये दूंगा। 100 रुपये सुन के पहले तो किसान सोचा कि इस पत्थर के 100 रुपये दे रहा है, फिर उसने मनी मन सोच के मना कर दिया, बोले कि नहीं, मेरे बेल के गले में ही अच्छा है। उस व्यक्ति ने उसे कहा, ठीक है, इसके तुम 200 रुपये ले लो। किसान सोचने लगा कि इस पत्थर को ऐसा क्या समझ रहा है ये कि इस पत्थर के 200 रुपये दे रहा। तो उसने मन से ऐसे ही कह दिया, ठीक है, 500 रुपये दे दो, ले जाओ। उस व्यक्ति ने उसे 500 रुपये दिए और वह पत्थर लेके चला गया। वह व्यक्ति एक दुकानदार था, लेकिन उसको भी नॉलेज में नहीं थी या उसको भी इतनी समझ नहीं थी कि यह कौन सा पत्थर है। उसके भी दिमाग में ये था कि ज़मीन में से निकला हुआ चमकीला पत्थर है, शायद ये पत्थर मेरा भाग्य चमका देगा। यह सोचकर उसने उस पत्थर को अपने दुकान के मुख्य द्वार पर या अपने दुकान के काउंटर के ऊपर धागे से लटका दिया कि अच्छा चमक रहा है, वाले लोग बाग इसको देखेंगे या लोगों की इसके ऊपर नज़र पड़ेगी तो लोग इसकी तारीफ़ें करेंगे। यह सोचकर उसने दुकान के ऊपर लगा दिया। कुछ समय बीता। एक बार उस रास्ते से एक व्यापारी उधर से निकल रहा था। वह कुछ सामान लेने के लिए उसकी दुकान के ऊपर चढ़ा और दुकान पे कुछ सामान ले रहा था, तो उसकी नज़र उस पत्थर पर पड़ गई। उसने भी देखा कि ये तो कीमती पत्थर लग रहा है और उसने पत्थर को गौर से देखा तो वह समझ गया कि ये तो बहुत कीमती हीरा है, और साथ में ये सोचने लगा कि इस दुकानदार को इस पत्थर की कीमत का पता नहीं है, इसलिए इसने इसको पत्थर को बाहर लटका के रखा है। उसने उस दुकानदार से पूछा कि भाई, ये क्या पत्थर तुम बेचोगे? तो दुकानदार ने कहा, ठीक है, बेच दूंगा, आप कितना दोगे? उस व्यापारी जो थोड़ा लालची था, उसने उस पत्थर के 500 रुपये उसकी कीमत बताई। तो उस दुकानदार ने कहा कि 500 में तो मैं इसको खरीद के लेके आया हूँ, मैं 500 में तो आपको नहीं दूंगा, आप इसको 1000 रुपये में लेते हो तो मैं आपको दे दूँगा। अब वह सुनार थोड़ा कंजूस था, उसने सोचा कि इसको इतनी जानकारी तो है नहीं, इसलिए उसने कहा, ठीक है, 600 रुपये ले लो। लेकिन वह दुकानदार 1000 रुपये पे ही अड़ गया। तो उस सुनार ने सोचा कि यह पत्थर तो मैं इससे कल भी आके ले सकता हूँ, इसको तो नॉलेज तो है नहीं, कल आऊँगा और इसको 700-800 रुपये तक दे के पत्थर ले जाऊँगा। मन में यह सोच के वह वहाँ से चला गया। उसी दिन कोई दूसरा ही सुनार की गाड़ी उधर से निकली, तो उसकी नज़र एकदम से दुकान के बाहर लटके हुए चमकते हुए पत्थर पर पड़ी। उसने गाड़ी रुकवा के सीधा दुकानदार के पास गया और पूछने लगा कि बोले कि ये पत्थर यहाँ क्यों लगा रखा है? तो उसने कहा कि मेरे को अच्छा लगा इसलिए लगा के रखा है। बोला, क्या तुम इसको बेचोगे? तो उसने कहा, ठीक है, मैं बेच दूंगा इसको, कितने लोगे? तो उसने कहा, 1000 रुपये। उसने कुछ भी नहीं कहा, उसने फट से 1000 रुपये निकाले और दुकानदार को दे के वह पत्थर लेके वहाँ से चला गया। दूसरे दिन वह सुनार वापस उस दुकानदार की दुकान पे आया और जब वहाँ देखा कि पत्थर लटका हुआ नहीं है तो वो एकदम से चौंक गया और दुकानदार से पूछने लगा कि यह लटका हुआ पत्थर कहाँ गया? दुकानदार ने कहा, वो तो मैंने बेच दिया। वो एकदम से गुस्से में आग बबूला होकर बोलने लगा, किसको बेच दिया, कितने में बेच दिया? दुकानदार ने कहा, मैंने 1000 में देना था,
तो कोई साहब आए, उसको 1,000 रुपये पसंद आया तो 1,000 रुपये दे गए, ले गए। इस पर सुनार इतना गुस्सा करने लगा कि तुम मूर्ख हो, तुम्हारे में दिमाग नहीं है, वह बहुत ही बड़ा कीमती पत्थर था, वह तो हीरा था, हीरा, और तुमने 1,000 में ही उसको बेच दिया। तब दुकानदार कहने लगा, ठीक है, मैं तो मूर्ख हूँ, मेरे को जानकारी नहीं थी, लेकिन कल जब आप आए थे तो आपको तो इसकी जानकारी पूरी थी, और मैंने 1,000 रुपये आपसे मांगे थे, तो आपने 1,000 रुपये में क्यों नहीं लिया? देखा जाए तो मेरे से ज़्यादा बड़े मूर्ख तो आप हैं, जो आपने उस समय नहीं लिया। अब वह सुनार मन में गुस्सा करता हुआ वहाँ से चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी की सीख यही है, कई बार हमारे सामने बहुत से मौके आते हैं, लेकिन हम अपने आप को ज़रूरत से ज़्यादा समझदार, अपने आप को ब्रिलियंट समझ लेते हैं और वह मौका अपने हाथ से गंवा देते हैं। और दूसरी सीख यह मिलती है, किसी भी काम को आज के बजाय कल पर नहीं टालना चाहिए। पुरानी कहावत है ना, काल करे सो आज कर और आज करे सो अब। इसलिए दोस्तों, हमेशा मान के चलिए, किसी भी समय में, चाहे समय खराब हो चाहे अच्छा हो, भगवान कई बार किसी न किसी रूप में हमें मौके देते रहते हैं। हमें उस मौके को समझना चाहिए।